अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन की गूंज होगी। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। हरियाणा पवेलियन में दिखेगी हरियाणवी संस्कृति की झलक। ग्रामीण संस्कृति, खान पान और रहन सहन की झलक दिखेगी। अतिथियों का हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आगाज 15 नवंबर से हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन विधिवत रूप से प्रदेश के राज्यपाल असीम कुमार घोष के द्वारा 15 नवंबर को किया गया था और ऐसे में लगातार जो है पूरे देश से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लोग आए हैं वो अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। शिल्पकार भी यहाँ पर अपनी जो स्टॉल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम हरियाणा पवेलियन में मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से आज जरूर दिखाना चाहूंगा कि जो हरियाणा पवेलियन है इसका उद्घाटन जो है विधिवत रूप से यह कल 24 नवंबर को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है विधिवत रूप से करवाया जाएगा। तो ऐसे में लगभग जो है कल 11 बजे जो है रक्षा मंत्री जो है यहाँ पर पहुंच जाएंगे और ऐसे में हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो हमारे साथ हम कह सकते हैं कि हमारे साथ चावला जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके की तैयारियां की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर? हरियाणा पवेलियन इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये तीसरा वर्ष है लगातार जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ये दायित्व मिला है कि इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो हरियाणा की झांकी है, हरियाणा की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने का जो दायित्व है वो मिला है। और माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी के मार्गदर्शन में हम बहुत सारे विभाग इकट्ठे मिलकर विद्यार्थियों के साथ यहाँ काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर एक मंच सजाया गया है, आप मेरे बिल्कुल पीछे। 24 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और इस पंडाल के उद्घाटन के बाद लगातार अगले 12 दिन तक यहाँ पर हरियाणवी जो संस्कृति की छटा है वो आपको बिखरती हुई नजर आएगी। हम यहाँ पर 3 माध्यम हैं। एक तो विद्यार्थी जो है हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के, उनका जो कौशल है, उनका जो स्वावलंबन है, उनकी आत्मनिर्भरता है, उसके आपको स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किस तरह से नई शिक्षा नीति के तहत उन विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट हरियाणा के माध्यम से, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और लोक कला का प्रदर्शन किया जाएगा। हरियाणा भर से खाट बीनने वाला या कोई अपना बिंदरवाल बनाने वाली या बोहिया बनाने वाले बहुत सारे लोकल कलाकार की हरियाणवी झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी पूर्ण रूप से। स्टॉल्स, कितने स्टॉल्स लगाए गए हैं? 72 स्टॉल लगाए गए हैं। 72 स्टॉल्स हैं, उसमें कुछ प्रदर्शनियां हैं जिसमें आप धरोहर की प्रदर्शनी मिलेगी और जो सबसे पहला स्टॉल है उस स्टॉल में आपको हरियाणा की शान पगड़ी देखने को मिलेगी और हमारे जो भी अतिथि यहाँ आने वाले हैं हम सबसे पहले उनका पगड़ी बांधकर यहाँ स्वागत करने वाले हैं। तो ये इसी तरह से हम धरोहर का स्टॉल लगाएंगे, फिर स्वदेशी का स्टॉल होगा। इसी तरह से आत्मनिर्भर जो विद्यार्थी अपना क्यूटिक डिपार्टमेंट के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनका यहाँ स्टॉल होगा और जो लोक कलाकार हैं जो गांव में रहकर अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटे छोटे काम करते हैं, गांव की झलक जो है, चाहे वो लुहार है, चाहे कुम्हार है, चाहे कोई मुसल कुटर, वो सारी महिलाएं और सारा आपको हरियाणवी कल्चर यहाँ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के डायरेक्टर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने जानकारी दी है। कल बिल्कुल 11 बजे लगभग जो है देश के रक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो स्टॉल हम कह सकते हैं कि स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पर जो है तमाम जो हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ पर खान पीन की चीजें की बात की जाए, वेशभूषाओं की बात की जाए, हर एक चीज हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हर एक चीज यहाँ पर हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। फिलहाल हम कह सकते हैं कि 15 नवंबर से जो 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से हम कह सकते हैं कि एक आकर्षण का बिंदु जो है पूरे विश्व के अंदर बना हुआ है। 24 तारीख को यानी कि कल जो है रक्षा मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे हरियाणा पवेलियन का और उसके बाद 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और 30 तारीख को कह सकते हैं उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में बिल्कुल आकर्षण का बिंदु इस समय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे विश्व के अंदर बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र से